हमारा यूनिवर्स यानी कि हमारा ब्रह्मांड जो कि खरबों लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है, जिसमें कितनी ही सारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, एक छोटे मीटेरॉइड से लेकर लाखों लाइट ईयर्स में फैली गैलेक्सीज तक, रोशन कर देने वाले स्टार से लेकर रोशनी को भी निगल देने वाले ब्लैक होल्स तक। कोई अपनी वायलेंट स्पीड से पल्सर फॉर्म कर देते हैं, तो कोई सुंदर होते हुए भी डरावने लगते हैं। इस वीडियो में हम सारी की सारी सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में जानेंगे। अगर हम सबसे पहले सबसे छोटे से शुरू करें तो ये है हमारे सामने मीटेरॉइड्स। मीटेरॉइड्स छोटे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि स्पेस में ट्रैवल करते हैं। ये सिर्फ कुछ मिलीमीटर से लेकर 2-3 मीटर के आसपास तक हो सकते हैं। मीटेरॉइड्स तब बनते हैं जब किसी एस्टेरॉइड, कॉमेट या फिर किसी बड़े सेलेस्टियल बॉडी का कोलिजन होता है, और ये सारे उन्हीं के रेमिनेंट्स होते हैं। कॉमेट्स ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो कि मेनली आइस, डस्ट या फिर रॉकी मटेरियल से बनी होती है। इनका साइज 1 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर के बीच होता है। इनके पीछे एक टेल होती है जो कि तब बनती है जब ये सन के करीब होते हैं और सन की हीट इनकी बर्फ को वेपराइज करती है, जिससे कि ये ग्लो इफेक्ट आता है। एस्ट्रॉइड्स बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो कि हमारे एस्ट्रॉइड बेल्ट में प्रेजेंट है। एस्ट्रॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में पड़ने वाला एरिया है जिसमें ढेरों सारे एस्ट्रॉइड्स हैं। ये एस्ट्रॉइड यहाँ तब से हैं जब हमारा सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ था, और ये सब उन्हीं के रेमिनेंट्स हैं। एस्ट्रॉइड प्राइमरीली रॉक और मेटल से बने होते हैं। दोस्तों, कभी आपने रात के आसमान में शूटिंग स्टार यानी कि टूटते तारे तो देखे ही होंगे। असल में वो तारे नहीं होते, वो ये छोटे एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स या फिर मीटेरॉइड्स होते हैं जो कि हमारे अर्थ के बेहद पास से गुजरते हैं। कोई कोई तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी एंटर कर लेते हैं, पर घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि ज्यादातर ऊपर ही बर्न हो जाते हैं। लेकिन कोई कोई अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी घुस जाते हैं। इसी वजह से ही डायनासोर खत्म हुए, वो कहानी बाद में। मून या फिर नेचुरल सैटेलाइट ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं जो किसी प्लेनेट या फिर किसी और सेलेस्टियल बॉडी को ऑर्बिट करते हैं। इनके साइज, कंपोजिशन और कैरेक्टरिस्टिक काफी वेरी करते हैं। ये रॉकी, आइसी और गैस के भी बने हो सकते हैं। कुछ मून्स में तो एटमॉस्फेयर भी होता है। मून्स अपने होस्ट प्लेनेट को काफी हद तक अफेक्ट करते हैं। टाइटन, यूरोपा, जेनेमाइट और हमारा मून कुछ फेमस मून है। ड्वार्फ प्लैनेट्स ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सन को तो ऑर्बिट करते हैं पर कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया को पास नहीं कर पाते। अनलाइक प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स का कोई एक यूनिक ऑर्बिटल जोन नहीं होता जो इन्हें प्लैनेट से अलग बनाता है। प्लूटो और एरिस कुछ फेमस ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। मरक्यूरी की तपती जमीन से लेकर नेपट्यून की हाड़ कपाने वाली ठंड तक, अर्थ में लाइफ के लिए जरूरी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर से लेकर वीनस के थिक और जहरीले एटमॉस्फेयर तक, हर प्लेनेट अपने आप में यूनिक है। हमारे सोलर सिस्टम में जैसे कि आपको पता होगा कि 8 प्लैनेट्स हैं। इनमें से 4 रॉकी प्लैनेट्स हैं जिसमें अर्थ, मरक्यूरी, मार्स और वीनस आते हैं। 2 गैस जायंट्स हैं जिसमें जुपिटर और सैटर्न आते हैं, और 2 आइस जायंट्स हैं जिसमें यूरेनस और नेपट्यून आते हैं। इन सभी प्लैनेट्स का अपना एक खास ऑर्बिटल जोन है। इन सारे प्लैनेट्स को सन का एक पूरा चक्कर लगाने में अलग अलग टाइम लगता है। कंपैरिजन के लिए बता दूं कि अर्थ सन का पूरा एक चक्कर 365 दिन में लगाती है, और नेपट्यून ये चक्कर लगाने में 60,230 दिन लगा देता है, जो कि अर्थ के 165 साल के बराबर होते हैं। इनमें से लाइफ सिर्फ अर्थ में ही पॉसिबल है। जुपिटर सबसे बड़ा है तो सैटर्न की रिंग उसे सबसे यूनिक बनाती है। स्टार्स, ये वही सेलेस्टियल बॉडीज है जो हमारे यूनिवर्स को रोशन करती है। बिन स्टार्स के हमारा यूनिवर्स उतना ब्राइट नहीं होता जितना कि ये भी है। स्टार्स बहुत बड़े सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो मेनली हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं, जिनके कोर में हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन होते रहते हैं। इन्हीं न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण हमें स्टार चमकते दिखते हैं। हमारा सूर्य एक मीडियम साइज तारा है जिसका डायमीटर भी लगभग 14 लाख किलोमीटर तक है। अगर कंपैरिजन के लिए बता दूं तो सन के अंदर तकरीबन 13 लाख अर्थ आ सकती हैं। सन ही हमारे अर्थ को जीने लायक बनाता है, पर हमारे यूनिवर्स में सन से भी बड़े ढेरों स्टार्स हैं। कंपैरिजन के लिए बता दूं तो यूआई स्कूटी, जो कि सबसे बड़ा स्टार माना जाता है, उसके ही अंदर तकरीबन 5 बिलियन सन आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ स्टार्स। मेन सीक्वेंस स्टार्स, ये ऐसे स्टार्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन फ्यूजन के स्टेबल फेज में होते हैं। मेन सीक्वेंस स्टार ही लाइफ पनपने के लिए सबसे हॉस्पिटेबल माने जाते हैं, जैसे कि हमारा सन एक मेन सीक्वेंस स्टार है। हमारे सन की सरफेस का टेम्परेचर तकरीबन 5700 केल्विन है। मेन सीक्वेंस स्टार का कलर रेड से लेकर ब्लू तक का होता है। ड्वार्फ स्टार्स, ये स्टार्स हमारे सन से भी कई गुना छोटे होते हैं। ये और स्टार से काफी ठंडे भी होते हैं।
इनका टेम्परेचर 2500 से 4000 केल्विन के बीच होता है। इनके भी 3 टाइप्स होते हैं, व्हाइट ड्वार्फ्स, रेड ड्वार्फ्स और ब्राउन ड्वार्फ्स। जायंट स्टार्स। जायंट स्टार मेन सीक्वेंस स्टार से भी कई गुना बड़े होते हैं। ये सन से हजारों गुना ज्यादा चमकदार भी होते हैं। इनका कलर भी रेड से लेकर ब्लू और व्हाइट तक का होता है। इनकी टेम्परेचर की रेंज 3000 केल्विन से लेकर 20000 केल्विन से भी ज्यादा हो सकती है। ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, रेड जायंट्स, ब्लू जायंट्स और येलो जायंट्स। सुपर जायंट्स। सुपर जायंट स्टार पूरे यूनिवर्स के सबसे बड़े स्टार्स होते हैं। इन स्टार्स के अंदर करोड़ों सूरज आ सकते हैं। ये सबसे ज्यादा चमकदार भी होते हैं। ये मेनली 2 ही टाइप्स के होते हैं, रेड सुपर जायंट्स और ब्लू सुपर जायंट्स। दोस्तों, जब स्टार्स कोलैप्स करने की स्टेट में आते हैं तो वो मास के हिसाब से कुछ बेहद ही फैसिनेटिंग चीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं। छोटे स्टार्स जैसे कि सन पहले रेड जायंट फेज में आते हैं, फिर जो स्टार की आउटर लेयर होती है वो एक बहुत ही खूबसूरत कलरफुल सेल का फॉर्मेशन करती है और इवेंचुअली इनका कोर भी व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है और फिर अरबों सालों तक वो व्हाइट ड्वार्फ भी ग्रेजुअली ठंडा होने लगता है और इवेंचुअली वो फिर ठंडा फीका डार्क ऑब्जेक्ट बन जाता है, जिसे स्टार की डेथ भी कह सकते हैं। अगर स्टार्स बहुत बड़े हों तो उनमें एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है, सुपरनोवा, जो कि बिग बैंग के बाद कुछ बेहद ही खतरनाक इवेंट्स में से एक होता है। इस एक्सप्लोजन के कारण या तो एक स्टार न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है या तो वो एक ब्लैक होल बन जाता है। न्यूट्रॉन स्टार्स। न्यूट्रॉन स्टार एक्सट्रीमली डेंस सेलेस्टियल बॉडीज होती है जिनकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड होती है। ज्यादातर न्यूट्रॉन स्टार बहुत तेज रोटेट करते हैं, कुछ ही सेकंड में कई बार, जिससे पल्सर फॉर्म हो जाते हैं। न्यूट्रॉन स्टार बहुत ज्यादा डेंस होते हैं। अगर कंपैरिजन के लिए बता दूं, न्यूट्रॉन स्टार इतने ज्यादा डेंस होते हैं कि सिर्फ 20 किलोमीटर के डायमीटर में इनका मास सन से भी ज्यादा हो सकता है। सिर्फ एक शुगर के दाने जितना न्यूट्रॉन स्टार का वेट एक पहाड़ से भी ज्यादा हो सकता है। ब्लैक होल्स। पूरे यूनिवर्स के सबसे डरावने और सबसे रोचक सेलेस्टियल बॉडीज, जो तब बनते हैं जब एक बहुत बड़े स्टार में सुपरनोवा होता है। इनका ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इनसे कुछ भी चीज एस्केप नहीं कर पाती। ब्लैक होल्स के चारों तरफ एक्सर्शन डिस्क होती है जो बहुत ज्यादा गर्म होती है और एक्सरेज के साथ साथ और भी बहुत सारी रेज एमिट करती है। इसके बाद आता है इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन एक ऐसी बाउंड्री होती है जिसके पार जाने से कुछ भी चीजें एस्केप नहीं कर पाती, लाइट भी नहीं। इस पार्ट को हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, जहां ब्लैक होल की डेंसिटी इनफाइनाइट बन जाती है और फिजिक्स के सारे लॉस जैसे कि हम जानते हैं सब फेल हो जाते हैं। दोस्तों, हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है जो कि अपनी गैलेक्सी को बाइंड रखने में मदद करता है। नेबुला। नेबुला बहुत बड़े बादल होते हैं जो कि गैस और डस्ट से बने होते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि कुछ तो 100 ऑफ लाइट ईयर्स तक भी फैले होते हैं। ये एकदम चमकदार और कलरफुल दिखाई देते हैं। नेबुला में स्टार्स और प्लैनेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों, अब हम बहुत बड़े स्केल की बात करेंगे। अब हम गैलेक्सी की बात करेंगे। गैलेक्सी में स्टार्स, ब्लैक होल्स, प्लैनेट्स, डस्ट और डार्क मैटर का एक बड़ा सिस्टम होता है जो सब आपस में ग्रेविटी के कारण बाउंड होते हैं। एक गैलेक्सी में करोड़ों ब्लैक होल्स और खरबों स्टार्स और प्लैनेट होते हैं। गैलेक्सी साइज में इनॉर्मस होती है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे तकरीबन 1 लाख लाइट ईयर्स तक फैली हुई है, यानी कि लाइट को भी, जो कि यूनिवर्स की सबसे फास्टेस्ट चीज होती है, मिल्की वे के एक कोने से दूसरे कोने पहुंचने तक 1 लाख साल लग जाएंगे। जबकि मिल्की वे से भी बड़ी यूनिवर्स में लाखों गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सी के अलग अलग शेप्स होते हैं। हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो कि हमारे से सबसे पास की गैलेक्सी है, वो दोनों स्पाइरल शेप में है, जबकि M87 इलिप्टिकल शेप में है। हमारी गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस है। इस ब्लैक होल का मास हमारे सन से 40 लाख गुना ज्यादा है। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स अपनी पेरेंट गैलेक्सी के स्टार्स, गैस और अदर सेलेस्टियल बॉडीज को बाइंड रखने में मदद करते हैं। सिर्फ हमारे मिल्की वे के अंदर ही 100 से 400 बिलियन स्टार्स हैं, करोड़ों अरबों प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स और मीटेरॉइड्स हैं और 100 से 400 मिलियन तक ब्लैक होल्स हैं। एस्टिमेट लगाया गया है कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 100 से 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं। हर एक गैलेक्सी में करोड़ों अरबों स्टार्स हैं और अगर प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स की बात करें तो वो नंबर तो सेप्टिलियन तक पहुंच जाएगा। डार्क मैटर, जो कि यूनिवर्स का 27% है, वो तो हमें दिखाई नहीं देता। ये तो कुछ भी नहीं। हमारे यूनिवर्स कितना ही और फैला है
उसकी क्या बाउंड्री है ये तो हमें पता ही नहीं। दोस्तों छोटा फील मत करो, पता हमारे यूनिवर्स में आप ही हो या हम ही हैं जो इतना आगे आ चुके हैं कि यूनिवर्स को इतना समझ पा रहे हैं। तो अपने आप को लकी समझो, अपनी लाइफ एंजॉय करो।